हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। देखिए इन दोनों जोड़ी का किस तरह से कॉमेडी आया है और ये हंसाने का खजाना है। अरे इसमें देखने के बाद आपको कितना भी टेंशन में रहोगे आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। ज़रा इस वीडियो को देखिए तो। बाबू सरप्राइज। और आगे आप सरप्राइज नहीं हुए, मैंने आपके नाम की मेहंदी लगाई है। वाह, पहले तो सिर्फ मेरे नाम से राशन लाती थी, अब मेरे नाम से मेहंदी भी लगाना शुरू कर दी। चिमकांडी पागल है क्या? आज करवा चौथ है, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। मेरे लिए क्यों रखा है बहन जी? अपने पति के लिए रखो जाके। बहन जी नहीं, बीबी जी। मैं भूल चुका हूँ, बीबी और महंगाई जितना याद रखो उतना तकलीफ देती है। कैसी बात कर रहे हो आप? मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। आधा घंटा पहले ही तो सुबह हुई है, उठते ही खाना खाएगी क्या तुम? अच्छा छोड़िए, करवा चौथ पे मुझे क्या गिफ्ट दीजिएगा? किस बात का गिफ्ट? मैंने अगर व्रत तोड़ दिया तो सोच लेना क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान तुम्हारी व्रत पर टिकी हुई है? नहीं, आपकी जान तो उस पड़ोस की तोती में अटकी हुई है। खबरदार उसके बारे में एक शब्द भी बोली तो किसी दिन उस तोती की गर्दन मोड़ दूंगी मैं। वैसे गर्दन से याद आया, करवा चौथ पे ना मुझे सोने का नेकलेस चाहिए। गर्दन से तुम्हें नेकलेस याद आया? अरे गर्दन से तो मुझे छुरी याद आ रही थी। नेकलेस मांग रही है, नेकलेस ही क्यों मांग रही है? 50,000 रुपया मांग लेती। तुम व्रत रखी है जान बचाने के लिए या फिरौती मांग रही है? जो सोचना है सोचिए, पहले आप फोन पे चेक कीजिए कि आज चांद कितने बजे निकलेगी। देखो चांद पूरा रात मेरे साथ लूडो खेल रही थी। मेरी व्रत से आपकी उम्र लंबी होगी। मेरी छोड़ो, अपना हाइट लंबी करने के लिए व्रत रखो। साला साथ में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ट्रॉली बैग साथ लेके जा रहा हूँ। कई बार तो लोग बोलता है कि भाई साहब आपका लैपटॉप वाला बैग रह गया। साला लोग तो हैरान रह जाते हैं कि लैपटॉप वाला बैग साड़ी पहन के क्यों घूम रहा है। अभी बता है भाई। कोरिया, इसके लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और उसमें भी ये डिंग डंग कर रहा है। हमारे लिए क्यों रखिए? तो अपने हाइट के लिए रखिए, हाइट बढ़ने के लिए। अरे हाइट नहीं, आपकी लंबी उम्र के लिए रखा है मैंने। लंबी उम्र के लिए? अपना लंबा उम्र करो ना, मैं तुम्हें छोड़ के दूसरे के पास चला जाऊंगा। हाँ, तो आप भी मेरे लिए व्रत रखिए ना। हाँ। हमारा भी लंबी उम्र होगी। साला मैं तो सोच रहा कि मेरी चांद गली में जो गुजरती है वो रखी है मेरे लिए व्रत। करो कौन व्रत। चांद? हाँ चांद कौन है? चांद? ये मेरे लगते, तुम अपने पति के लिए रखो। अब आप कौन है मेरे? ओ, मैं तुम्हारा पति हो। हाँ तुम व्रत रखी हो? हाँ। करवा चौथ का? हाँ, तो गलत रखी, तुमने दूसरे के लिए रखो। हाँ। क्यों रखूं मैं दूसरे के लिए जब मेरे पति मेरे पास है? अरे तुम्हारे पति पास है लेकिन इसका मन कहीं और है। हाँ। अच्छा, हाँ। पतिदेव का मन कहीं और हो सकता है, तो फिर ठीक है, हम अपने देवर के लिए रखेंगे करवा चौथ। अरे साला गलत बात बोल रही है तो देवर के लिए नहीं, तुम मेरे ही लिए रखो, ठीक है? अच्छा चलो देखिए भैया, इस वीडियो को 3 मिनट पुराने के लिए सब फकैती कर रहे थे, ठीक है? इस सब बात तो पहले वीडियो में दिखाया गया है। हाँ, 3 मिनट नहीं पूरा था इसीलिए 3 मिनट पूरा रहे हैं। तो बस ये वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिएगा दूसरे के पास और दबा के शेयर कीजिए, पहुँचाइए बहुत आदमी के पास। हाँ। कम से कम 50 मिलियन इस वीडियो पर व्यू आना चाहिए और 5 मिलियन लाइक होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। जी देखिए ना, आपने यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो भी नंगा पैदा हुआ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अब पड़ोस में कल बच्चा पैदा हुआ तो पैम्पर्स पहन के हुआ। तोबा तोबा, सारा मूड खराब। भाभी चंदा चंदा अभी घर पे नहीं है, वो घास काटने गई है। अरे भाभी, चंदा का मतलब विश्वकर्मा का चंदा। विश्वकर्मा का घर ये नहीं है, बगल में है, तो बगल में जाइए। अरे भाभी, हम विश्वकर्मा पूजा का चंदा लेने आए हैं। ओ, तो सीधा सीधा बोल नहीं सकते हैं? जब मम्मी पापा पढ़ाई करने के लिए भेजते थे तो क्या करते थे? ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। अरे भाभी, उस समय हम खिड़की से कूद के हगने चले जाते थे। इसीलिए पूजा की पैसे के लिए घर घर जाके भीख मांगना पड़ रहा है। देखिए भाभी, बकवास बंद कीजिए, चुपचाप चंदा दीजिए। रुको जरा, सबर करो। भाभी, हम चंदा मांगे हैं, बाल्टी नहीं। मुझे भी बाल्टी भर के प्रसाद चाहिए, ठेंगा नहीं। अरे भाभी, पहले चंदा तो दीजिए, प्रसाद 17 तारीख को लीजिएगा। मुझे कोई इंतजार करवाए ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारे सामने भी कोई बकचोदी करे हमको भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और वो भी कोई लड़की। अबे गधे, मैं लड़की नहीं महिला हूँ। अरे तो तुम क्या इंटरनेट से डाउनलोड होके पैदा हुई हो? अरे तुम भी ना लड़की से ना महिला बनी हो। आपको थोड़ा सा भी तमीज नहीं है? भगवान के लिए चंदा मांगने आए हैं और असली बातें कर रहे हैं।
बहन जी हमको सिर्फ चंदा दे दीजिए, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। दिमाग चाटने से अच्छा है हमको नोट दे दीजिए, हम नोट का गड्डी चाटते चाटते चले जाएंगे। ठीक है 11 रुपया लिख लीजिए। वाह भाभी वाह, भैया इतना बड़ा दुकान मार्केट में चलाते हो, आप 11 रुपए दे रहे हैं। आप कंजूस नहीं, मैंगो का जूस पीजिए। ठीक है, प्रसाद का सारा सामान दुकान से ही ले लीजिएगा। और जितना पैसा बनेगा ना उसमें से 11 रुपया कम दे दीजिएगा। भाभी जी एक काम कीजिए, 11 रुपया हम ही से ले लीजिए। ठीक है दीजिए। ये भगवान क्या जुलूम है। भाभी जी 11 रुपए में पान क्या, पान का डंडी भी नहीं आता है। अरे भाभी जी कम से कम 101 रुपया तो दीजिए। अरे आपको पानी चाहिए ना, तो मेरे बगीचे में बहुत सारा पान है, जाके ले जाइए। अरे क्या समझ इसका। बहन जी आपको चंदा देना है नहीं देना है चुपचाप बता दीजिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से। पहले ना आप सोच लीजिए कि मैं आपकी दीदी लगूंगी या बहन लगूंगी या भाभी लगूंगी, नहीं तो कुछ देर बाद ना आप हमको अपना माल बता दीजिएगा। देखिए आप कुछ भी लगे उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ चंदा चाहिए। देखिए आपको 11 रुपया नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन मैं 21 रुपया से 1 भी रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है लाइए, नहीं दही है तो दूधे से काम चला लेते हैं। ठीक है लाती हूँ। देखिए भाभी जी आपको एक गो बतासा मिलेगा, उससे रत्ती भर भी ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ 21 रुपया दीजिएगा, अब बतासा आप प्रसाद भर पेट खाइएगा। गजब टू भी बाजा। धीरे धीरे हो हंसू, धीरे धीरे बाप रे बाप, अभी तो हमको पाप लिखा चला जाता। अब वो वाला सिस्टम बहुत खराब है। गजब टू भी बाजा। चोद, अब हम छोटका भाई से मिलकर तुम्हारा शिकायत करते हैं, तो अब जीना हराम कर दे भाभो। अरे साला आज तुमको फैसला करना पड़ेगा, इस घर में मैं रहूंगा या तुम्हारी बीवी। मास्टर जी आप चले जाइए इस घर से, इस घर में मैं ही रहूंगी। बाप रे। मार काहे रही हो? मारूंगी नहीं, जितिया के लिए दही रखी थी वो भी कुत्ता खा गया। कुत्ता खा गया है? चलो दिखाओ कहाँ कुत्ता खाया है। ये कुत्ता खाया है। अरे साला जितिया के लिए रखा था तुम खा गया। अभी बता है भाई। ए जी एगो बात जानते हैं क्या? ये बच्चा को पैदा होने से कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन एगो फायदा जरूर हुआ है। क्या फायदा हुआ है? आज सरकार की तरफ से 5 किलो राशन एक्स्ट्रा मिलता है। अब बाप रे बाप, तब एगो काम करते हैं 15-20 को बच्चा पैदा कर देते हैं, राशन होगा। एक तो संभल में नहीं कर रहा है, 5 गो 10 गो बच्चा को पैदा करेगा। हम क्या करेंगे, सरकार खाने के लिए राशन दे रहा है। तो क्या गजब टू भी बाजा। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।